बहुपद है px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसे इन बहुपदों से अगर हम भाग करते हैं qx बराबर x धन 1 2x ऋण 1 और x धन 1 बटा 3 से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको शेषफल निकालना है। देखिए दो तरीके होते हैं किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग करने के। कल हमने एक तरीका पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं और वहां से शेष निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल में शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको शेषफल निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जिस पद को है ना इसे अपन qx मान रहे हैं, तो qx अगर हमको भाग करना है तो सबसे पहले qx को 0 के बराबर माना जाता है। यहाँ पर x प्लस 1 को हम 0 करेंगे और x का मान वहां से निकाल लेंगे -1। जब x का उत्तर निकल जाएगा तो इस x के उत्तर की सहायता से हम क्या करेंगे, हमको चाहिए शेषफल, तो p-1 करेंगे, डायरेक्ट हमारा शेषफल निकलेगा -1 पूरे का होल क्यूब, उसके बाद 3 इंटू क्या हो जाएगा -1 पूरे का होल स्क्वायर और -5 इंटू -1 प्लस कितना हो जाएगा 8। 3 बार गुणा करेंगे ऋण 1 को तो ऋण 1 आ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो धन 1 होगा और -1 प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सॉल्व कीजिए, -1 धन 3 एकम 3 8 5 13 यहाँ पर और 13 3 16 16 में 1 जाएगा तो कितना 15। तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, जिस बहुपद से भाग करना है उस बहुपद को हम 0 के बराबर मानेंगे, वहां से x को उत्तर निकालेंगे, निकाले गए x के उत्तर को px के पार्ट में रख देंगे, सीधा हमारा शेषफल डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। ये हो गया एक सवाल। अगर हम इन दोनों मानों से भी इस तरीके से डिवाइड करके शेषफल निकालें तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2x - 1 को 0 मानना पड़ेगा। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। 2x का उत्तर 1 निकल जाएगा, x का उत्तर कितना हो जाएगा 1/2। निकाले गए x के उत्तर को हम इस वाले पार्ट में इनपुट कर देंगे, है ना। x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 8, तो x का उत्तर कितना निकला है 1/2, तो 1/2 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा -5 इंटू 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा नीचे में, यहाँ पर -5/2 हो जाएगा और यहाँ 8/1 हो जाएगा। लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1 4 दूनी 8 2 3 6 2 चौक 8 4 5 20 और यहाँ पर 8 8 कितना 64। तो सॉल्व कर दीजिए, 64 और 1 65, 65 और 6 71, 71 में हम क्या करेंगे 20 घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 8 से, तो 11 ये कितना हो जाएगा 51/8, तो 51/8 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरली x प्लस 1/3 से भी अगर हमको डिवाइड करना रहेगा तो भी x धन 1/3 को हम 0 मानेंगे और वहां से x को उत्तर निकाल देंगे, निकाले गए x को उत्तर को इस वाले भाग में रख देंगे, -1/3 किस में रख रहे हैं इस वाले भाग में, x से हमें -1/3 का होल क्यूब 3 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/3 और प्लस कितना होगा 8। 3 बार गुणा करेंगे 3 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, धन 5 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8/1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ 3 से काट दीजिए -1/27, यहाँ पर 1/3 या 9, यहाँ 5/3 और यहाँ पर 8 कितना 1, लघुत्तम निकालेंगे 27 आ जाएगा, -1 हो जाएगा 3 9 27 9 एकम 9, ठीक है 3 9 9 5 45 और यहाँ पर 8 7 56 8 2 16 5 21 216, है ना। इसको जोड़ दीजिए, अब 1 घटा दीजिए, मतलब 9 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 8 8 5 13 6 19 का 9, हाथ में आए 1 2 4 6 और यहाँ 269 भागित कितना हो जाएगा 27, ये मेरा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला सेकंड चेक करके देखना है अपने को कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। gx का मान अपने को दिया है, पहले के सेकंड नंबर के पहले क्वेश्चन में दो बहुपद दिया गया है, एक बहुपद है इतना और एक बहुपद है इतना, और वहां हमको ये चेक करके दिखाना है कि x-3 इसका एक गुणनखंड होगा या नहीं। अभी गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं क्या 45 का एक गुणनखंड 5 है,
अगर 45 का एक गुणनखंड 5 होगा तो 5 से ये भाज्य होगा। क्यों भाज्य होगा? क्योंकि 45 कहीं ना कहीं 5 और 9 के मेल से बना हुआ है। 5 और 9 का गुणनखंड गुणा के रूप में खंडित भाग गुणनखंड 5 9 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 45 5 और 9 के गुणा से मिलकर बना है तो 45 5 से भाज्य होगा, 45 9 से भाज्य होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा, शेष 0 बचाएगा। यानी अगर 45 का एक गुणनखंड 5 है तो 5 से जब मैं 45 को भाग करूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष बचेगा नहीं, वहां शेष 0 होगा। 9 से भी भाग करूं तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष 0 होगा। 9 और 5 दोनों से गुणनखंड है, तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसे पूरी तरह से भाज्य होगा, विभाज्य होगा, और इसे भाग करने पर शेष हमेशा 0 बचाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमको भी ये पूछ रहा है कि चेक करके दिखाइए कि क्या ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। अगर इसका एक गुणनखंड होगा, अगर इसका गुणनखंड होगा तो इससे इसको मैं भाग करूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष बचेगा नहीं, वहां शेष क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर QX बराबर क्या करेंगे, अभी जो हमने थोड़ा देर पहले भागफल का शेषफल का नियम पढ़ा उसके हिसाब से बनाएंगे। QX को 0 मानेंगे, मतलब x माइनस 3 को 0 मानेंगे, और वहां से x को उत्तर निकालेंगे, और जो x को उत्तर निकल जाएगा उस निकाले गए x को उत्तर को हम इसमें रख देंगे शेषफल में। तो p का मान 3 रख दीजिए, वो शेषफल बनाएगा। तो 3 पूरे का घात 3 माइनस 4 इंटू 3 का घात 2, उसके बाद फिर 3 प्लस कितना 6, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 4 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पर 3 प्लस कितना होगा 6, तो 27 9 चौक 36, और यहाँ 3 प्लस 6, तो देख लीजिए 6 3 9 9 7 16, यहाँ देखने पर परिणाम जो है 36 माइनस 36 आ रहा है। तो 36 में जब 36 जा रहा है तो आंसर कितना हो रहा है, 0। कहने का सिंपल सा सादा सा मतलब ये है कि अगर हम x माइनस 30 से डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे पार्ट को तो पूरी तरह से ये डिवाइड हो जा रहा है ना, शेष एक भी नहीं बच रहा है। और जब शेष नहीं बचेगा तो उसका सीधा सा मतलब है, सॉरी, मतलब शेष शून्य बचेगा, मतलब शेष नहीं बचेगा, तो इसका मतलब है कि x माइनस 3 जो है क्या है, इसका एक गुणनखंड है, या x माइनस 30 से पूर्ण रूप से विभाज्य संख्या है, विभाज्य बहुपद है ना। तो आपको जब चेक करना है, जिसे गुणनखंड चेक करना है उसको 0 मानेंगे, वहां से x को उत्तर निकालेंगे, निकाले गए x को उत्तर को अगले बहुपद में रख देंगे। अगला बहुपद अगर शून्य हो जाता है तो दिया गया बहुपद जो है इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, बराबर कितना है, px का मान है 2x का क्यूब प्लस कितना है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना है 1, ये हो गया px। और मैं qx की जब बात करता हूं तो qx का परिणाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, है ना। तो ठीक, ये हमको सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम सिमिलर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इस सेकंड हम बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर x प्लस 1 को आप 0 मान लीजिए, x का उत्तर निकाल लीजिए, और निकाले गए x उत्तर को इस वाले भाग में हम रख देते हैं p माइनस 1। तो 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस कितना 1, तो सॉल्व कर दो, 2 गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। देख लीजिए माइनस 2 प्लस 2 1 3 4, 4 मिनट हो जाएगा तो कितना होगा 2। तो क्या शेषफल शून्य के बराबर आ रहा है, शेषफल शून्य के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए जो x प्लस 1 है वो दिए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। दिए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड जो है वो कैसा होगा, नहीं होगा। ध्यान रखिए आप इस चीज को ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में gx का उत्तर अपने को दिया है, तीसरे का हम पहला बना रहे हैं। तीसरे का पहला gx का उत्तर किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है। उसके बाद px का उत्तर किसके बराबर है, px का उत्तर जो है x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 के बराबर है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है a का मान तब ज्ञात करना है जब gx जो है यहाँ पर कैसा है, px का एक गुणनखंड है ना। ध्यान रखिएगा, gx जो है px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है वहां पर भी ये एक जैसे दिखने के कारण
मैंने इसे क्यू एक्स कह दिया था, एक्चुअल में जी एक्स है ना। जनरली आप 11th-12th पहुंचेंगे और वहाँ मैथ्स लेके बनाएंगे तो फंक्शंस को पी और क्यू के एक्स रूप में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए एक हैबिट होने के कारण तो जी एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी एक्स एक्स प्लस 1 है, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। चेक करके दिखाना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है तो ए का मान कितना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में फोकस करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस 1 यानी जी एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस 2 का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। इससे अगर मैं इसको भाग करूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा। यानी जी एक्स इसका एक गुणनखंड है तो पता लगाइए a कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक बताइए कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसे डिवाइड करना पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष 0 बचेगा। ये होगा, इस सवाल का भावार्थ यह है कि ऐसा होगा। क्या होगा, इस शेष को डिवाइड करने पर शेष 0 हो जाएगा, तो शेष को 0 कर देगा, ये अपने आप डेफिनेटली निकल जाएगा वहां पे, है ना। चेक नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में चेक करना था कि गुणनखंड है या नहीं। यहां पे क्या करना है, यहाँ चेक ऑलरेडी है, वो गुणनखंड है मतलब उससे डिवाइड करने पर शेष शून्य हो जाएगा, तो शेष को शून्य करना है और कुछ नहीं, है ना। तो x प्लस 1 को हम शेषफल में क्या बोलता है, जिससे उसको डिवाइड करना है उसको 0 मानते हैं, वहां से x का आंसर निकालते हैं और निकाले के आंसर को 0 के बराबर करेंगे। इस बार हम शेषफल को हम 0 बोलेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड है। आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि प्रश्न के अनुसार gx px का एक गुणनखंड है और अगर हम gx से px को भाग करें तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। इसीलिए शेषफल को 0 करोगे और उसके आंसर को हम किसके बराबर रखेंगे, यहाँ पर शून्य के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा x का स्क्वायर प्लस कितना है x माइनस 2 बराबर कितना है 0। यहाँ x को उत्तर क्या रख देंगे -1, तो -1 का होल स्क्वायर a इंटू -1 -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ -a हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 -a बराबर क्या 0, तो -1 बराबर कितना a, a बराबर क्या निकल जाएगा -1, है ना। ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा लॉजिक यही है। मैं एक क्वेश्चन बल्कि आपको और कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस समय इसी में हम पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचेंगे। तो तीसरा है जी एक्स बराबर कितना है x माइनस 2 और x प्लस 2 है जी एक्स का उत्तर, और यहाँ पर पी एक्स का जो उत्तर है वो कैसा है, तो तीसरा नंबर का सवाल है, तीसरे का ये तीसरा है ना। जी एक्स का उत्तर x प्लस 2 है, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस कितना है 6x और प्लस कितना है यहाँ पर a। तो सीधा सीधा x प्लस 2 को हम 0 करेंगे, वहां से x का आंसर निकालेंगे, निकाले गए x के आंसर को हम इसमें रख देंगे, शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू -2 पूरे का होल स्क्वायर, 6 इंटू -2 प्लस a बराबर कितना 0। ऋण 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 -6 दूनी 12 प्लस a बराबर 0। तो 8 में 12 जाएगा तो ऋण 4 प्लस a बराबर 0। तो a बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे 4। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा।